हेलो पेरेंट्स। आजकल के पेरेंट्स की जो कि अभी नए पेरेंट्स बने हैं, उनको ये लगता है कि आखिर बच्चा जब उनका बैठना शुरू कर देता है तो उनका बच्चा कब से चलना स्टार्ट करेगा और उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा आसानी से चले और उसको किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर बच्चों को चलना कब से सिखाएं, कैसे सिखाएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और लाते भी हैं। तो आपकी क्वेरी सॉल्व होती रहे, हिट जो बेल आइकॉन है उसको हिट कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। अब बच्चे अगर थोड़ा सा लेट चल रहे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए, या बच्चों को जल्दी चलाने के लिए आखिर कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी चाहिए। तो देखिए, उसमें एक चीज़ है पैरों की मालिश। भले ही आजकल के डॉक्टर मालिश को लेकर के एक बताते हैं कि ज़्यादा बच्चों की मालिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे पुरानी परंपराओं के अनुसार बच्चों की जो दादी नानी होती थी, वो बच्चों की बहुत मालिश करती थी, और जिससे कि बच्चे जल्दी चलने भी शुरू कर देते। होता ये है कि बच्चों की मालिश करने से एक तो उनको रिलैक्स भी मिलता है, दूसरी उनकी जो बैक की मसल्स हैं वो थोड़ी स्ट्रांग होती हैं। बहुत हार्ड हाथों से आप बच्चों की मालिश ना करिए, सॉफ्ट हाथों से उनकी मालिश करिए। जो तेल आप अपने हाथों में लीजिए वो उसकी पैरों में की मालिश करते समय वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। बच्चों के दोनों पैरों को सीधा पकड़ करके उसके काफ में अच्छे से मालिश करेंगे तो बच्चे क्या होते हैं, जल्दी चलना शुरू करते हैं। उनके पैरों में एक जान आती है जिसमें वो सामान को पकड़ करके चलने की शुरुआत कर देते हैं। तो पैर बच्चों की मालिश करना एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, जिसमें बच्चे आसानी से चलना सीख सकते हैं। तो मालिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों को चलने के लिए। नेक्स्ट है, जब हमारा बच्चा चलने लग जाए तो उसमें हमें करना क्या है। देखिए, जब चलने लगते हैं तो एकदम से तो चलने लगते नहीं, वो गिरते हैं, संभलते हैं, बैठते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि उनके आसपास ऐसी कोई शार्प चीज़ें ना हो जिसकी वजह से बच्चे को कोई हार्म हो सके। हमें अपने जो घर का स्ट्रक्चर है उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, बच्चों के हिसाब से करना होगा। जो शार्प चीज़ें हैं उनको हटा करके दूर कर दें, ऊपर कर दें, क्योंकि बच्चे क्या है, हर चीज़ को पकड़ना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है इससे उनको कुछ हार्म हो सकता है। तो जो बच्चे को नुकसान कर सकती हैं वो चीज़ें हटा दीजिए। टेबल के कॉर्नर्स हैं जो उसको लग सकते हैं तो टेबल को साइड में कर दीजिए। सेंटर टेबल जो है आपकी, उसको अलग किनारे कर दीजिए। बेड का अगर कोई कॉर्नर आपको लग रहा है कि बच्चे को हार्म कर सकता है, वो आपको उसको, आजकल तो बच्चे के बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स मिलने लग गए हैं जो बच्चे के लिए सेफ्टी के लिए बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। कोई सामान भी हटाने की ज़रूरत नहीं है और उससे बच्चों को हार्म भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, हम आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि बच्चों को हेड गियर पहनाइए या फिर नी गियर पहनाइए, और ये इतना भारी सा मतलब हेड गियर पहना दीजिए, बच्चे को थोड़ा सा अपने आप में वेटेड लगने लग जाए, उसको उलझन लगे, बच्चा बता तो पाएगा नहीं। तो बच्चे प्लीज़ कोशिश ये करिए कि आप अपने बच्चे को अपने सामने चलवाइए, कालीन बिछा दीजिए वहाँ पर, जिससे कि बच्चा अगर गिरे तो वहीं पर गिरे, चोट ना लगे, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो आराम से बच्चा आपका चलना सीख सकता है। और जो जैसे पकड़ करके चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे सोफ़े होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उसमें बच्चों को कहीं लगने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो आप सोफ़े के सहारे चलने की उनकी प्रैक्टिस करवाइए, उनको थोड़ा सा इनकरेज करिए कि वो बच्चे चलें। उनको आप दूर हो करके आवाज़ दीजिए, कुछ टॉयज़ उनके लिए रख दीजिए जिससे कि बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और वो टॉयज़ ऐसे हों जो उनको अगर मान लीजिए गिरे तो वो टॉयज़ उनको लगे ना। तो ऐसे सॉफ्ट टॉय रखिए जिससे अट्रैक्ट होकर के बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश करें। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, बच्चे जहाँ भी चलें, जहाँ भी आप उनको स्पेस दें चलने के लिए, तो वो जगह स्पेसियस होना चाहिए, कि मतलब वहाँ पर इतनी जगह हो कि बच्चा राउंड लगा सके, बच्चे पकड़ करके कोई सामान इधर से उधर हो सके, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया में भी बच्चे को थोड़ा सा चलने में मुश्किल हो सकती है, और अगर गिरेगा तो उसको चोट भी लग सकती है। तो कोशिश ये करिए कि मान लीजिए कोई एक रूम बना लिया, आप उसी में बच्चों को चलना सिखाना है, तो वहाँ से थोड़ा सा सामान हटा करके उसमें स्पेसियस कर दिया, तो बच्चे को एक तो चलने की जगह भी मिल गई, दूसरी चीज़ है कि जो शार्प चीज़ें वो आपने हटा दी तो आपको भी आराम हो गया, बच्चे को भी आराम हो गया, आपको डर भी नहीं रहेगा।
तो इस तरीके से बच्चे को आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना सिखा सकते हैं। नानी जो अगर आपके जो रिलेशन में हो या कोई भी जो उसको बच्चा प्यार करता है, उसको दूर से कह दीजिए कि आवाज़ लगाए, तो क्या होता है बच्चे आवाज़ की तरफ भागते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो चलने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, मगर अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो बच्चे जल्दी चलना सीखेंगे, वो अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, आप कोशिश ये करिए कि बच्चों को उन बच्चों के बीच में छोड़िए जो चलना शुरू करे हैं या चल रहे हैं। तो क्या होता है बच्चे देख करके उनको उनके पैरों की तरफ ध्यान दे करके अपना पैर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूव ऑन बच्चों की तरफ उनको छोड़िए, उनके बीच छोड़िए, जिससे कि बच्चे उनको देख करके मतलब उनके अंदर एक एनर्जी उठे कि हाँ मुझे भी चलना है, तो वो अपने कदम आगे बढ़ाए। इस आपको और अपने अंदर बनाए रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा देखिए एक दिन में नहीं चलना सीखेगा, उसे 15 से 1 महीना 15 दिन से लेकर के 1 महीना लग सकता है। तो ये पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि ये नहीं कि बच्चा अगर गिर गया ओफ वो चल नहीं पा रहा है, अपने आप चलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको पेशेंस बना करके रखना है। बच्चा चलेगा, आराम से चलेगा, चीज़ों को पकड़ करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को चलने के लिए वॉकर ला करके दे देते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, को कोशिश करिए कि आप वॉकर को अवॉइड करिए। देखिए कुछ बच्चों को तो वॉकर ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, चलिए ठीक है मानते हैं। लेकिन कुछ केसेस में देखा है कि जब बच्चे वॉकर के सहारे चलते हैं, एक तो थोड़ा सा वो लेट चलना शुरू करते हैं, दूसरी चीज़ क्या होता है कि वो पैर के टेव से वो मूव ऑन करते हैं वॉकर को, तो उनकी जो चलने की जो प्रैक्टिस होती है वो टो पे हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है बाद में जब चलना स्टार्ट करते हैं तो वो टो पे चलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। वो पूरा पैर अपना बैलेंस बना करके नहीं चलते हैं। तो कोशिश करिए कि आप वॉकर को अवॉइड करिए। इन केस अगर आप अपने वॉकर देना चाहते हैं तो कोशिश ये करिए कि ब्रांड का वॉकर दें, जिससे कि कुछ वॉकर होते हैं जो चीप होते हैं, वो क्या होता है कि गिरा सकते हैं। बच्चे जब चलना शुरू कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बच्चों को उसमें चलने की प्रैक्टिस हो जाती है तो उनको बड़ा मज़ा आता है और वो दूर तक के खूब तेज़ी से दौड़ाते हैं, और दौड़ा करके जब किसी दीवार से टकराते हैं या किसी सामान से टकराते हैं तो क्या होता है वो वॉकर पलट जाता है। मगर जब अच्छी क्वालिटी के आप वॉकर लेंगे, आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो आप वहाँ से जब आप वॉकर मंगवाएंगे तो क्या होगा कि आप आसानी से तो क्या होगा कि वो वॉकर जल्दी डिसबैलेंस नहीं होते हैं, उससे बच्चे सेफ रहते हैं और वो बच्चों को गिरने नहीं देता है। अच्छी क्वालिटी के भी वॉकर आते हैं मार्केट में, तो अगर आप चाहें तो उनको परचेज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको फुली सजेस्ट करूँगी कि आप वॉकर ना ही यूज़ करें तो बेटर है। क्योंकि पहले के ज़माने में भी जब वॉकर नहीं चलते थे तो भी बच्चे चलना सीखते थे, और मेरा जहाँ तक मानना है जब बच्चा सेल्फ चलना सीखता है तो जल्दी भी चलना सीखता है और सही बैलेंस बनाते हुए भी चलता है और अच्छे से चलता है, पूरा पैर रखते हुए चलता है। तो कोशिश ये करिए कि इन फालतू के खर्चों की तरफ ना बढ़िए, बच्चे को अपने आप कुछ सेफ्टी टिप्स के साथ में चलने के लिए प्रोत्साहित करिए, वो बच्चे चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट है कि बच्चों को कोशिश करिए कि मोज़े या शूज़ पहना करके ना चलाने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि जब बच्चा पैर रखता है ज़मीन पर तो उसको एक बैलेंस बनाने में आराम मिलता है। अगर वो सॉक्स पहन करके चल रहा है तो क्या होता है कभी कभी स्लिप करने की कोशिश कर सकते हैं। आजकल के फर्श होते, टाइल्स होती हैं, पत्थर होता है, तो उस पर क्या होता है कि स्लिप कर सकता है वो सॉक्स। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे जब स्टार्ट करें तो ऐसे ही बिना सॉक्स के और बिना शूज़ के ही स्टार्ट करें, जिससे कि वो बैलेंस प्रॉपर बना सके और उनको चलने में इजी पड़े। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि उन बच्चों को स्टेयर्स पर चढ़ने दीजिए। हाँ, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आप बच्चों के आसपास रहें। क्या होता है स्टेयर्स पे चढ़ने से बच्चे थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं, एक तो उनको सपोर्ट भी मिलता है, तो वो चलना थोड़ा जल्दी सीखते हैं। तो उनको चलने से ना रोको, उनको जीने पर चढ़ने से ना रोकें, क्योंकि ये एक उनके लिए एक्सरसाइज भी है, दूसरा उनके चलने के लिए हेल्पफुल भी है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनके आसपास रह सकते हैं, जिससे कि अगर उनको मान लीजिए वो गिर रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं, उनको बचा सकते हैं।
लेकिन किसी भी एक्टिविटी में उनको मत रोकिए, क्योंकि जो इस एज की एक्टिविटी होती हैं वो उनकी ग्रोथ की एक्टिविटी होती है, उनको आगे चलने के लिए, मूव ऑन करने के लिए एक्टिविटी होती है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक्टिविटी होती है। हर एक्टिविटी उनके हर एक एक्सरसाइज और हर एक आगे बढ़ने के प्रयास को प्रेरित करती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को चलने की कोशिश करा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनकी क्वेरीज़ है इससे रिलेटेड उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक की नमस्कार।